हनुमान जी दुनिया में है। हम चूंकि साइंस के स्टूडेंट थे तो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने भी बहुत किया है। मतलब हम जिस चीज को समझ ले वही भगवान। उनको संकट मोचन क्यों कहा जाता है? वहाँ कोई मददगार नहीं है तो आप किसको याद करेंगे? उस टाइम में संकट मोचन हनुमान जी हैं। अगर हम उनका पूजा पाठ करते हैं तो हमें उससे क्या लाभ मिलता है? पूजा का मतलब होता है पूर्ण जानकारी। आपने इनका नाम सुना होगा, बागेश्वर धाम वाले। जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों की सेवा में हमारे साथ मेरे से कुछ प्रश्न पूछने के लिए एक इंडिया के बहुत फेमस आई हैं, जो मास मीडिया से जुड़ी हैं, जर्नलिज्म से जुड़ी हुई हैं। एक पत्रकार है सौम्या केसरी जी। सौम्या केसरी जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप नोएडा में रहती हैं और वैसे बिलोंग करती हैं रांची से, और इनका मेन प्रोफेशन जो है पत्रकारिता क्या है। इनके कुछ क्वेश्चन थे, इन्होंने मेरे को अप्रोच किया। ये कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो दर्शक के सामने ही पूछेंगे, तो ऑडियंस आप लोगों से रिक्वेस्ट है इनके सारे सवालों का देखिए और कहाँ तक मैं क्या जवाब देता हूँ इस पर भी ध्यान दीजिएगा। हनुमान जी हमारी रक्षा करें। जय श्री राम। बोलिए। जय श्री राम। सर, मेरे मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न था कि हनुमान जी दुनिया में है तो फिर कहाँ है? इनका क्वेश्चन है कि हनुमान जी अगर हैं धरती पे तो कहाँ है। देखिए, हनुमान जी के विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए कई लोगों ने काफ़ी सर्च किया, कई जगह देखे गए, लेकिन माना ये गया है कि गंधमान पर्वत जो है वहाँ पे हनुमान जी हैं, जो सुमेरी पर्वत के आसपास है, हिमालय के पास, जो कैलाश पर्वत के आसपास उस जंगलों में रहते हैं। और वहाँ आदमी का जाना वगैरह वर्जित है, जा नहीं पाते हैं, इतना बीहड़ जंगल है। हनुमान जी वहीं रहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी नहीं है, ये सब बातें अफवाह है। आपको क्या लगता है वो है? देखिए, शुरुआती दौर में हम चूंकि साइंस के स्टूडेंट थे तो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने भी बहुत किया है, लेकिन हनुमान जी धरती पे हैं और उनका प्रभाव है, और इतना प्रभाव है कि आप आश्चर्य में रहेंगे। एक लेटेस्ट एग्जांपल बताना चाहूँगा। आपने इनका नाम सुना होगा, बागेश्वर धाम वाले। जी जी। धीरेन्द्र जी का बहुत खराब स्थिति में, दयनीय स्थिति में थे, लेकिन जब उनके दादाजी ने उनका सर हनुमान जी के चरणों में टच कराया और बोला कि जो मांगना है इन्हीं से मांगो, और वो हनुमान जी के अनंत भक्त बन गए। और जो आदमी एक टाइम ढंग से रोटी नहीं खाता था और आज वो लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं, कितनी कन्याओं की शादी करा दिए, तो ये ताकत कहाँ से आई? और आपके मन की बात वो पहले जान जाते हैं, ये शक्ति कहाँ से आई? साइंस में तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सारी शक्तियाँ जो है हनुमान जी के पास है। कहा गया है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तमस्तिकांजलि वाष्पारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत रक्षा शांतकम। जहाँ जहाँ राम विराजे वहाँ वहीं हनुमान विराजे। जहाँ राम है वहीं हनुमान है। जहाँ राम को नाम लिया जाता है, हनुमान जी की ऊर्जाएं, हनुमान जी की शक्तियाँ, हनुमान जी की रिप्रेजेंटेशन वहाँ खड़ी हो जाती हैं। जैसे आप और हम यहाँ हनुमान जी के, राम जी के विषय में डिस्कशन करें, राम जी की स्तुति करें, तो न जाने किस रूप में कहाँ से और यहाँ आके बैठ जाएंगे और वो सब सुनेंगे। तो वो हमें दिखते क्यों नहीं है? लोग कहते हैं नाम लेते हैं बहुत ज्यादा, पर वो दर्शन नहीं देते हैं। देखिए, ये चीजें जो है ये बहुत युग युग की बात है। द्वापर युग का कोई आदमी त्रेता युग में आ जाए, त्रेता का आदमी कलयुग में आ जाए, या सतयुग का आदमी आज के डेट में आए, तो उस टाइम की उनकी हाइट, बॉडी की ऑरा और सेंसेशन सारी कुछ अलग थी। वो आज के डेट में ऑब्जर्व नहीं करेंगे। दोनों पक्ष को नुकसान है, ये मान के चलिए। और आज भी ये देवता लोग विभिन्न रूपों में विराजमान है। जैसे अग्नि देव आज भी आग को आप देखती ही हैं, हवा को आप देखती ही हैं, आकाश को आप देख ही रही हैं, धरती माता को देख ही रही हैं। तो क्षिति जल पावन गगन समीशा पंचम तत्व से बना अदम शरीर है। अब पांचों तत्व भी विराजमान है,
लेकिन अगर आप मानव रूप में चाहो कि 2 हाथ हो, 2 पैर हो, 2 आंख हो, नाक हो, कान हो, हम लोग की तरफ वेशभूषा में आके खड़े हो जाए बात करें, तो ये दोनों कालांतर का ये डिफरेंस है, जो कि आज के डेट में संभव नहीं है। बहुत बिरले कोई आदमी हो, बहुत बड़े कोई सच्चे साधक हो, भक्त हो, तो उनके सामने हनुमान जी अपना रूप बदल के इस रूप में आके दर्शन दे सकते हैं। जी जी जी। जी, और बताइए। मतलब हम जिस चीज को समझ ले वही भगवान है। हम लोग को उनकी शक्तियों को परखना है, शक्तियों को लेके चलना है, और उन शक्तियों के आधार पे ही हम उनकी पूजा करते हैं। और ये संकट मोचन है, आपके ऊपर कोई महाविपत्ति आती है, कोई साथ में मददगार नहीं है, सब साथ छोड़ देते हैं, तो राम भक्तों का कल्याण करने के लिए हनुमान जी वहाँ खड़े रहते हैं। उनको संकट मोचन क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि जब, जैसे कि आप किसी वीराने जगह पे चली गई, घोर अंधेरे में चली गई, ऐसे जगह पे चली गई, भूतिया स्थिति बनी हुई है, वहाँ कोई मददगार नहीं है, तो आप किसको याद करेंगे? उस टाइम में संकट मोचन हनुमान जी हैं। तो कहा गया है कि जब हनुमान जी का नाम लेते हैं तो भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो उस टाइम में आपको एक आत्मबल मिल जाती है, आत्मशक्ति मिलती है, आपकी बॉडी के ऑरा में एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, हनुमान जी की ऊर्जाएं आके समाहित हो जाती हैं कि आपका कुछ नहीं बिगड़ता, और पार कर जाती हैं, बेड़ा पार हो जाती है। मतलब वो दुनिया में सच में विराजमान है इस टाइम में, तो वही है। और उनको सारी देवी देवताओं का काफ़ी आशीर्वाद रहा है, लेके कुबेर जी से लेके जितने देवी देवता हैं, कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, चिरंजीवी हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और कलयुग में वही हम लोग के महानायक भी हैं। जी, और क्वेश्चन? अगर हम उनका पूजा पाठ करते हैं तो हमें उससे क्या लाभ मिलता है? देखिए, मैं आपको बोला, पूजा का मतलब होता है पूर्ण जानकारी। जी बिल्कुल। पूजा का सबसे संधि विच्छेद करो तो पूर्ण जानकारी, जिसको पूर्ण जानकारी है कि इस ऊर्जा को बढ़ाना है और इस ऊर्जा को घटाना है, पूजा करने का असली अधिकारी वही है। अगर पूजा हम करते हैं तो यानी पॉजिटिव ऊर्जा कलेक्ट कर लेते हैं राम जी का और हनुमान जी का, और उन शक्तियों के आधार पे हमारे काम सुगम हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, हम उसको पूरा करते हैं, तो हमारा काम बन जाता है। अब जैसे एक किसी ने मेरे से पूछा कि हनुमान जी का हम दर्शन करना ही चाहते हैं और इसी कलयुग में, बताइए क्या करना चाहिए। हमने भी बहुत पुस्तक पढ़ी है, हमने भी बहुत साधना की है, मैं कई बड़े बड़े हनुमान मंदिर में भी गए हैं, बड़े हनुमान भक्तों से भी मिले हैं, और जो सिद्ध पुरुष हैं उनकी भी चरणों में हम लेटे हैं। हमने क्या देखा कि शास्त्र में एक वर्णन है, काल तंतु कारे चनरतु एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालेतोम अमृष्णु। ये जो है, एक जंगलों में आदिवासी कबीले को हनुमान जी अंतिम अवस्था में जब प्रत्यक्ष रूप में से विराजमान रहते थे, तो उन्होंने कहा था कि जब आपको हमारी बहुत याद आएगी या कोई महासंकट आएगी, तो आप इन मंत्रों का उच्चारण करोगे तो हम सामने प्रकट हो जाएंगे। जनरल रूप से वो लोग इसका करते हैं, बहुत रेयर केस में, लेकिन वो कबीले के लोग हम लोग से कटे रहते हैं, हम लोग से उनका बहुत कम टच होता है, बताते नहीं अलग है, रहते हैं। लेकिन हनुमान जी बोल गए थे, यहाँ तक कि बोल गए थे कि वैसे भी अगर ना बुलाओ तो भी हम 40 वर्ष में एक बार आके आप लोगों का हालचाल पूछ जाएगा। कबीले के मुखिया से वो आज भी मिलते हैं। ऐसे किताबों में भी कहा जाता हाँ, है ये कि किताबों वो में छुपे हैं। वर्णन है, काल तंतु कारे चनरतु एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालेतोम अमृष्णु। हनुमान जी की ये है। हमने एक छोटा लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं बता दूं कि मैं कभी पूजा कर रहा था और एकदम पूजा में मग्न था, प्रभु श्री राम की स्तुति करके हनुमान जी की कर रहा था। पता नहीं मन में, देखिए मन चंचल तो होती ही है, मन में पाप भी जगते हैं, तो मैंने कहा कि अगर शक्ति हो तो इस टाइम में हनुमान जी के मेरे दर्शन हो जाए, ऐसा मेरे मन के अंदर भाव प्रकट हो गई। हम अपना काम किए जा रहे थे, पूजा किए जा रहे थे, अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। लेकिन हाँ, मैं पूजा करता रहा, फिर ऐसा लगा कोई चीज स्पर्श कर रहा है, तो मैं पीछे ऐसे घूम के देखा तो एक मंकी, बंदर जिसे बोलते हैं, था। तो एक बार को तो मैं डर ही गया, लेकिन पूजा समाप्त किया, वो
धीरे से निकल के बाल इधर से दरवाज़ा खुला था, वो चले गए। अब सीढ़ी की तरफ से दरवाज़ा खुला था, वो अंदर आ गए होंगे। अब नॉर्मल कोर्स में हो या इत्फाक कहें या हमारी भक्ति की प्रकाष्ठा कहें, तो ये भी बंदर को माना जाता है कि वो हनुमान है। हनुमान जी के स्वरूप है, जी। ये माना जाता है और है भी। ऐसे ही एक बार जब मैं कोई सिद्धि ले रहा था तो मैं बहुत उसमें सिद्धि में 90% चांस होती है कि हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। तो उसमें क्या था, एक तो वीराने जगह पे है, अंधेरी रात में अमावस में की जाती है। वो मैं कुछ कर रहा था और लगातार उस पर हम ध्यान लगा के केंद्रित किए थे। दीपक के लौ पर से आंख इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसको देखे जा रहा था। तो मैंने क्या देखा कि ऐसा महसूस हुआ, हालांकि डर बहुत लग रही थी, तेलचट्टे झिंगुर बोलते थे तो पायल की आवाज़ लगती थी, ऐसा लगता कोई भूत प्रेत चुड़ैल ला के पीछे खड़ा है। खैर हो गई। उसके बाद जब अंतिम हमारा चरण था तो ऐसा महसूस हुआ कि कुछ है, और वही था मेरी भक्ति की परीक्षा कि उनके दर्शन होने थे। मैंने दिल से कामना की थी। अचानक कहीं से लंगूर आया और मेरे सामने से होते हुए, और पीछे मंदिर के पिछवाड़े में कर रहा था, जंगलों में आके चल के या ऊपर छज्जे पे चढ़ गया, फिर मंदिर के ऊपर चला गया। तो मेरे को दर्शन उस रूप से हुए। लेकिन प्रत्यक्ष ये मैं साइंस की भाषा में एकदम प्रूफ करके बोलूं कि ये वही हनुमान जी थे, तो आई कांट से ये मैं नहीं कर सकता हूँ। पर आपने वो फील किया कि हमने फील किया और मेरे दर्शन हुए। नहीं तो अमावस की रात में 12-1 बजे कहाँ से लंगूर आ जाएगा उस जगह पे जहाँ पर कोई लंगूर का संभावना भी नहीं थी, लेकिन मैंने दर्शन किए। तो ऐसा है। और मैं हनुमान जी का, मेरे जितने भी काम है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एक से एक समस्या आती है मेरे पास। इतने खतरनाक समस्या आती है जिसका कोई मैंने कहा नहीं जा सकता। कई चीज़ें मेरे गुरु ने नहीं सिखाई, कई हमने बुक में भी नहीं पढ़ी, ना एस्ट्रोलॉजी की बुक में पढ़ी है, ना वेद में पुराण में। कई बार ऐसी भी समस्या लोगों की आ जाती है। हनुमान जी का ध्यान लगाता हूँ और उसका समाधान लिख देता हूँ कि इसका ये समाधान है, लोगों को लग जाता है। और आज भी हमारे से अधिक एज के एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, लेकिन मैंने जो देखा है कि 85 से 95% के बीच में हमारी एक्यूरेसी आती है। और मैं एकदम, चाहे कोई भी मामला हो, खर्च का मामला हो, शत्रुता का हो, रोग का हो, बाधा हो, पीड़ा हो, किसी भी तरह का मामला हो, ज्योतिष का कोई भी मामला हो, तो मैं करता हूँ। तो मेरा ज्योतिष अगर चल रहा है तो हनुमान जी के कृपा से। और कुछ बताइए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि हाँ, किताबों में कहा जाता है कि वो कहीं पत्थर के ऊपर बैठकर अपना कर रहे हैं। कहाँ बैठे हुए वो? कहाँ पे? उनका मतलब एक गुफा के अंदर बैठे हुए हैं। वो किस गुफा के अंदर है, कहाँ पर है, ये किसी को पता नहीं कि वो अभी भी है, पर तो मैंने बताया कि गंधमान पर्वत जो है बहुत खतरनाक पर्वत है जी। बहुत बीहड़ जंगलों में है। वहाँ पे बहुत दुर्गम जगह है, सब लोग पहुँच नहीं थे। तो एक संभावना व्यक्त की जाती है कि हनुमान जी वहीं पे है। ठीक है जी, ठीक है। और कुछ? जी ठीक है। आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। और आप सबका बहुत बहुत आभार। कोई कमेंट्स हो तो आप लोग लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।